नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। गाँव के एक किनारे पर स्थित एक पुराना हवेली, जिसे लोग भूल भुलिया कहते थे, सालों से वीरान पड़ी थी। कहते थे कि उस हवेली में कोई दर्पण है जो हर उस इंसान को खींच लेता है जो उसमें अपनी परछाई देखता है। यह सुनने में एक अफवाह जैसी बात लगती थी, लेकिन किसी ने भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की। राहुल, एक साहसी युवक जो ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं करता था, उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक ठंडी और घनी रात में टॉर्च और हिम्मत के साथ वह हवेली पहुंचा। हवेली का मुख्य दरवाजा जर्जर हो चुका था और अंदर घुसते ही ठंड की तेज लहर उसे महसूस हुई। हर कोने में मकड़ियों के जाले और धूल जमा थी। राहुल आगे बढ़ता गया और अंततः उसे वह कमरा मिला जिसके बारे में लोग कहते थे। कमरे के बीचों बीच एक विशाल दर्पण रखा था। दर्पण इतना साफ था कि उसकी चमक में पूरा कमरा झिलमिला उठा। राहुल ने दर्पण के सामने खड़े होकर अपना चेहरा देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये तो एक साधारण दर्पण है। जैसे ही उसने दर्पण को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक उसकी परछाई ने उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया। राहुल ने चौंक कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह हिल नहीं सका। उसकी परछाई धीरे धीरे दर्पण से बाहर निकलने लगी। परछाई का चेहरा विकृत हो गया और उसकी आंखों में आग जलने लगी। राहुल डर के मारे चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज बंद हो चुकी थी। परछाई ने कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम मेरी जगह लोगे। और अचानक राहुल को लगा कि उसका शरीर ठंडा हो रहा है। उसकी आत्मा जैसे खींचकर दर्पण के अंदर चली गई। अब दर्पण में राहुल की परछाई मुस्कुरा रही थी और उसका असली शरीर फर्श पर निहजीव पड़ा था। अगले दिन गांव में फिर से चर्चा थी कि हवेली के पास किसी ने राहुल की चीखें सुनी थीं। लेकिन जब लोग उसे ढूंढने गए तो हवेली खाली थी। उस कमरे में दर्पण अब भी वैसा ही चमक रहा था, जैसे वह किसी और को अपनी सच्चाई दिखाने का इंतजार कर रहा हो। कहते हैं कि अब जो भी दर्पण में देखता है, उसे राहुल की परछाई मुस्कुराते हुए दिखती है और फिर वो परछाई धीरे धीरे उसे अपनी जगह ले लेती है।